नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आप सभी का सुभारती चैनल के एक बहुत ही खास प्रोग्राम धम्मदीप में स्वागत है। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम अभिधम्म के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालेंगे। इस विषय पर डॉक्टर सतेंद्र पांडे जी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं। डॉक्टर पांडे जी जो बौद्ध अध्ययन पर उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सतेंद्र पांडे जी का। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने उरुबेला के निरंजना नदी के तट पर अवस्थित बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक संबोधि का साक्षात्कार किया। तत्पश्चात कुशीनगर में अपने महापरिनिर्वाण तक की 45 वर्षों की अवधि में मानव कल्याण के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की उदात्त भावना से परिपूर्ण होकर अनेक प्रकार के उपदेश दिए। बुद्ध की पहली देशना 4 आर्य सत्य थी। इसका प्रज्ञापन उन्होंने सारनाथ के इसी पतन मृगदाव में किया। तत्पश्चात अनेक उपदेश दिए। उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात इन सभी उपदेशों को संकलन करने का कार्य उनके तत्कालीन शिष्यों ने किया। बुद्ध के उपदेशों के संकलन करने के कार्य के पीछे उद्देश्य यह था कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात संघ के समक्ष एक प्रमाणिक पुस्तक प्रस्तुत किया जाए। उनके जो उपदेश यत्र तत्र दिए गए हैं और मात्र आनंद ही अधिकांश उपदेशों से अवगत थे, उन सभी को एक स्थान पर संकलित किया जाए। साथ ही यह भी उद्देश्य था कि यदि भविष्य में संघ के समक्ष कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इन उपदेशों के माध्यम से उस विवाद का निराकरण किया जाए। फलतः प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगीति के माध्यम से बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। यद्यपि प्रथम संगीति के क्रम में ही बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेश संकलित किए गए थे, लेकिन यहाँ जो संकलन किया गया था उसमें धम्म और विनय का प्रज्ञापन किया गया था। अभिधम्म का इसमें कोई उल्लेख नहीं था। यद्यपि हम प्रथम संगीति के संबंध में जो पुस्तक विवरण उपस्थापित हमारे समक्ष करती है, उस विवरण में 3 पिटकों का उल्लेख है, तथापि अभिधम्म का उल्लेख नहीं है। इसलिए यह माना जाता है कि यहाँ सिर्फ विनय और धम्म का संकलन किया गया, अभिधम्म का संकलन नहीं हुआ। तथापि चुल्लबग, जिसमें प्रथम संगीति का विवेचन है, उसके सारांश में 3 पिटकों का उल्लेख है और यह कहा गया है कि विनय की जानकारी उपालि से ली गई और धम्म की जानकारी आनंद से ली गई और इस प्रकार 3 पिटकों का संगायन बुद्ध के शिष्यों ने किया। 3 पिटक का उल्लेख अवश्य है किंतु अभिधम्म नहीं है। अतएव यह एक कारण बनता है अभिधम्म के बुद्ध वचनत्व पर और प्रथम संगीति में उसके संगायन पर। यद्यपि हम अधम्म की विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं तो ये पाते हैं कि ये जो विषय वस्तु है इसमें जो वैसे शब्दावली का प्रयोग किया गया है जिसका उल्लेख विनय और सुत्त में नहीं है। ये प्राविधिक शब्दावली हैं जिनके माध्यम से बुद्ध के जो मूल उद्देश्य थे, दुख और दुख निरोध, उसका वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अभिधम्म पर विस्तृत विवेचन करने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक प्रतीत होता है कि जो बुद्ध की शिक्षा है वो 3 भागों में विभाजित है।
पहला विनय, दूसरा सुत्त और तीसरा अभिधम्म। और इन तीनों को संरक्षित रखने वाले ग्रंथ का नाम विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में उन बुद्ध प्रज्ञप्त उन उपदेशों का संकलन है जो संघीय जीवन व्यतीत करने वाले भिक्षु भिक्षुनियों के कायिक और वाचसिक परिशुद्धि को सुनिश्चित करता है। सुत्त में जो श्रोतागण हैं उनकी मानसिक स्थिति, व्यवसाय और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के सुत्त उपदेशित हैं। इसी सुत्त से आगे चल करके अभिधर्म का प्रस्फुटन हुआ ऐसा माना जा सकता है। सुत्त पिटक के विषय वस्तु खास करके सारिपुत्र के द्वारा प्रज्ञापित संगीति पर्याय सुत्त और दशोत्तर सुत्त पर हम ध्यान देते हैं तो ऐसा लगता है कि अभिधम्म एक क्रमिक विकास का उदाहरण है, क्रमिक विकास का परिणाम है और इसका प्रारंभ पहले ही हो चुका था। अभिधम्म के संबंध में आधुनिक विद्वान अनेक प्रकार के विचार प्रस्तुत करते हैं और उन विचारों के आधार पर यह मानते हैं कि अभिधम्म जो है कालक्रम में रचित ग्रंथ है, यह बुद्धकालीन नहीं है। अभिधम्म को प्रवर्ती उपदेश मानने या प्रवर्ती धर्म मानने के पीछे जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उसका उल्लेख अट्टशालिनी नामक एक अट्टकथा में है, जो अभिधम्म की ग्रंथ धम्म संगिनी की अट्टकथा है। अट्टशालिनी में वर्णित तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुद्ध घोष प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने तत्कालीन समय में अभिधर्म के समय में प्रचलित विवादपूर्ण विचारों का उल्लेख किया। अट्टशालिनी के अनुसार कुछ ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि यह अभिधर्म जो है बुद्ध के वचन नहीं है। इस क्रम में वो कुछ तर्क प्रस्तुत करते थे, जैसे अभिधर्म में निदान का अभाव है। यहाँ ध्यातव्य है कि बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं उसमें उसका प्रारंभ निदान के माध्यम से होता है। निदान का तात्पर्य है कि निदान यह बताता है कि यह उपदेश कब, क्यों और किसे दिए गए हैं। इस ढंग का उल्लेख अभिधम्म में नहीं पाया जाता। यदि इस आधार पर हम अभिधम्म को बुद्ध वचन मानने से इनकार करते हैं तब त्रिपिटक के कई ग्रंथ जैसे जातक, धम्मपद यह भी बुद्ध वचन की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं। अभिधम्म के संबंध में दूसरा तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब आनंद के पूछने पर बुद्ध ने यह कहा कि मेरे पश्चात धम्म और विनय तुम्हारे शास्ता होंगे, तो उन्होंने अभिधम्म का उल्लेख नहीं किया था। यदि अभिधम्म का अस्तित्व होता तो बुद्ध अवश्य कहते कि अभिधम्म भी तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि धम्म के अंतर्गत ही सुत्त और अभिधम्म दोनों सम्मिलित है। वस्तुतः अभिधम्म जो है सुत्त में वर्णित विचारों का ही आगे उल्लेख प्रस्तुत करता है। इसकी चर्चा हम अगले चर्चा में करेंगे। फिलहाल यहाँ यह ध्यान दें कि अभिधम्म के संदर्भ में इतना ही कहा जा सकता है कि यह सुत्त पर आधारित है और यह सुत्त जो है मूल रूप से 4 आर्य सत्य है। अभिधम्म के संदर्भ में एक अन्य तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके ग्रंथ कथावत्थु की रचना अशोक के समय हुई और अशोक और बुद्ध के बीच एक लंबा अंतराल है। कथावत्थु में विपथगामी जो भिक्षु थे, जो अशोक के द्वारा प्रदत्त भौतिक सुख सुविधा को देखकर बौद्ध संघ में सम्मिलित हुए थे, उन भिक्षुओं के द्वारा अपने अपने विचार का पालन करने के कारण जो है तृतीय संगीति का आयोजन किया गया और इस तृतीय संगीति में कथावत्थु नामक ग्रंथ की रचना हुई।
कथावस्तु का समावेश अभिधम्म में किया गया है। इस आधार पर इसे बुद्ध वचन मानने से इनकार किया जाता है। तथापि अधिकांश विद्वान यह मानते हैं और विशेषकर बौद्ध परंपरा यह मानती है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही कथावस्तु की मातृका का प्रज्ञापन कर दिया था और यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले दिनों में इसकी रचना जो है मोगरीपुत्तिस द्वारा की जाएगी। निदान इसी प्रकार अभिधर्म के निदान के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं कि निदान का अभाव है, तो अट्ठकथाकार बुद्ध घोष यह कहते हैं कि अभिधम्म के दो निदान हैं। एक निदान तो बोधि रुख के नीचे है, जहाँ उन्होंने संबोधि आसन पर बैठ करके जो है अभिधम्म का साक्षात्कार किया, और दूसरा निदान तावंतिस में पारिच्छत्तक वृक्ष के नीचे जो है उन्होंने उसका देवताओं को 10,000 लोक के देवताओं को उपदेश दिया, वह है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि अभिधम्म के दो निदान हैं। एक निदान तो वह है जब बुद्ध ने इसका साक्षात्कार किया, और दूसरा निदान वह है जब बुद्ध ने उसका प्रज्ञापन किया। बुद्ध तावंती श्लोक में अभिधम्म का प्रज्ञापन करने के पश्चात इस श्लोक में आते हैं और वो अपने शिष्य सारिपुत्र को उसका उपदेश देते हैं। सारिपुत्र उस उपदेश को ग्रहण करने के पश्चात वो अपने शिष्यों को देते हैं, और इस प्रकार जो है अभिधर्म अपने अस्तित्व में आता है। अभिधम्म जो है जब हम इसे परिभाषित करते हैं और इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं, तो यह ध्यान देते हैं कि अभिधम्म में दो पद हैं, अभि और धम्म। अभि एक उपसर्ग है और धम्म जो है संदर्भों के अनुरूप अनेक अर्थों का प्रज्ञापक है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं बुद्ध वो धम्मं देसेति, तो धम्म शब्द बुद्ध के उपदेश का द्योतक है। जब हम यह कहते हैं एस धम्मो सनातनो, तब यह जो है एक नियम का द्योतक है। जब हम सभ्य संखारा अनिच्चा, सभ्य संखारा दुखा और सभ्य धम्मा अनत्ता कहते हैं, तो धम्म शब्द यहाँ जो संसार की वस्तु है उसको दो भागों संस्कृत और असंस्कृत में प्रस्तुत करने वाला शब्द है। अट्ठशालिनी में धम्म शब्द को जो है हेतु, गुण, निसत्त, निजिब और परियत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, दर्शाया गया है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि अभिधम्म में उस धर्म का प्रतिपादन है जो हेतु का विवेचन करता है, जो धर्मों के अलग अलग विषयों के गुण का प्रतिपादन करता है, और इस धर्म के अंतर्गत कोई सार नहीं है। इस दृष्टि से अभिधम्म जो है वैसे बुद्ध के उपदेशों का संकलन है जो विशिष्ट है, जिसका विनय पिटक और सुत्त पिटक में वर्णित धर्म से कोई साम्य नहीं है। हालांकि यदि इसकी विषय वस्तु पर हम ध्यान दें तो यह पाएंगे कि यह जो है सुत्त पिटक में वर्णित तथ्यों का ही प्रतिपादन करता है। अभिधम्म पिटक अभिधम्म का संरक्षित संकलित कर प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। अभिधम्म पिटक के 7 ग्रंथ हैं: धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गलपयति, यमक और पट्ठान। धम्म संगिनी जो है अभिधम्म की जो विषय वस्तु है उसकी गणना प्रस्तुत करता है, और यह गणना प्रस्तुत करने के क्रम में वह मातिका का आश्रय लेता है। मातिका एक तरह से किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का बिंदु है, जिस बिंदु की व्याख्या जो है आगे चल करके धम्म संगिनी के अन्य अध्यायों में की गई है। मातिका जो है वो अभिधम्म मातिका कई भागों में विभाजित है। एक भाग है तिक् मातिका, दूसरा है दुक्ख मातिका और तीसरा है सुतंत्रिक मातिका।
तिक मातिका और दुख मातिका को अभिधम मातिका कहते हैं और सुत्त के आधार पर वर्णित मातिका को सुतंत्रिक मातिका कहते हैं। तिक मातिका में 3 प्रश्न का उल्लेख किया गया है और इन 3 प्रश्नों का विवेचन जो है प्रस्तुत करने के लिए धम्म संगिनी की रचना की गई है। इन्हीं 3 मातिकाओं को अलग अलग रूप से अन्य मातिकाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए पहली तिक मातिका कुशल तिक है। इसमें 3 प्रश्न किए गए हैं, कतमे धम्मा कुशला, कतमे धम्मा अकुशला और कतमे धम्मा अव्याकता। अर्थात कितने धर्म कुशल हैं, कितने धर्म अकुशल हैं और कितने धर्म अव्याकृत हैं। कुशल अकुशल अव्याकृत के माध्यम से अभिधार्मिक शब्दावली में प्रथम उपदेश के क्रम में 4 आर्य सत्य के माध्यम से प्रस्तुत तथ्यों का प्रज्ञापन किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्यों में से प्रथम उपदेश है दुख आर्य सत्य, दूसरा उपदेश है दुख समुदय आर्य सत्य, तीसरा उपदेश है दुख निरोध आद्य सत्य और चौथा उपदेश है दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य। इन आर्य सत्यों की व्याख्या अभिधर्म के अंतर्गत पाई जाती है, जिसका उल्लेख हम अगले चर्चा में करेंगे। अभिधम की विषय वस्तु का जहाँ तक प्रश्न है तो अभिधम चित्त चैतसिक रूप और निर्वाण इन धर्मों का विवेचन प्रस्तुत करता है। इनमें चित्त चैतसिक संस्कृत धर्म है और निर्वाण असंस्कृत धर्म है। इन्हीं धर्मों का विशिष्ट रूप से अनेक प्रकार से विश्लेषित किए जाने के कारण यह जो है अभिधर्म की कहलाता है। इसकी भाषा, शैली, विनय और सुत्ति से बिल्कुल भिन्न है। एक ही तथ्य को अनेक प्रकार से प्रस्तुत करने का कार्य अभिधर्म करता है। एक दृष्टि से कहा जाए तो अभिधर्म जो है उसकी शैली बिल्कुल नीरस है और इसमें किसी अलंकरण, किसी उदाहरण आदि का अभाव है। अभिधर्म में जो बातें प्रथम आर्य सत्य में 4 आर्य सत्य के रूप में प्रस्तुत की गई है, उसी तथ्य को अभिधर्म जो है वो अपनी शब्दावली में चित्त चैतसिक रूप और निर्वाण के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ध्यातव्य है कि अभिधर्म न सिर्फ दुख, दुख समुदय, दुख निरोध का प्रज्ञापन करता है, अपितु यह दुख निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग का भी वर्णन करता है। अभिधर्म चित्त चैतसिक रूप के रूप में दुख का विवेचन प्रस्तुत करता है और दुख समुदय जो है लोभ नामक चैतसिक के रूप में दर्शाता है, दुख निरोध निर्वाण के रूप में दर्शाता है और आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है वो विभिन्न चैतसिकों के रूप में दर्शाता है। ध्यातव्य है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग 3 वर्गों में विभाजित है, शील, समाधि और प्रज्ञा। यहाँ शील शब्द जो शील का प्रज्ञापन अभिधर्म में कुशल अकुशल चित्त के माध्यम से किया गया है और समाधि का प्रज्ञापन रूप ज्ञान अरूप ज्ञान के माध्यम से किया गया है और प्रज्ञा का प्रज्ञापन लोकोत्तर चित्त के रूप में किया गया है। इस दृष्टि से इस आधार पर यह कह सकते हैं कि अभिधर्म जो है प्रथम उपदेश का ही विस्तार पूर्वक विवेचन है। जब हम पाली साहित्य का अवलोकन करते हैं तो बुद्ध की दीक्षा देने की जो विशेषता है उसमें यह देखते हैं कि बुद्ध किसी भी वस्तु का प्रज्ञापन करने के पश्चात उसको अनेक दृष्टि से विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं, विश्लेषण करते हैं ताकि वह आम लोगों की समझ में जो है आसानी से आ सके। बुद्ध के द्वारा प्रदत्त प्रथम उपदेश के आलोक में जब हम अभिधर्म पिटक की विषय वस्तु का विवेचन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिधर्म जो है प्रथम उपदेश का ही
विस्तार पूर्वक विवेचन है। अभिधम्म की विषय वस्तु में जो पहला धर्म का विवेचन है वह है चित्त। चित्त आलंबन के प्रति जागरूकता है, उसे चित्त कहते हैं। आलंबन अभिधर्म के अनुसार 6 प्रकार के आलंबन हैं: रूप, शब्द, गंध, रस, स्पृष्टव्य और धर्म। इन 6 को हम धम्म कहते हैं और ये सभी संस्कृत धर्म हैं। इन आलंबनों का ज्ञान जो है चित्त इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त करता है। वस्तुतः आलंबन जब इंद्रिय आपात में आता है तब उस आलंबन की सूचना चित्त को जाती है और चित्त एक विशिष्ट प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात उस आलंबन का ज्ञान अर्जित करती है। ध्यातव्य है कि इंद्रिय 6 प्रकार की हैं: चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय और मन। इसमें चक्षु का विषय रूप है, श्रोत्र का विषय शब्द है, घ्राण का विषय गंध है, जिह्वा का विषय रस है, काय का विषय स्पृष्टव्य है और मन का विषय धम्म है। चित्त इन विषयों की जानकारी अकेले प्राप्त नहीं करता है। किसी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के क्रम में चित्त की सहायता चैतसिक करता है। चूँकि चित्त के साथ कुछ धर्म संबंधित होते हैं इसलिए उन्हें चैतसिक कहा जाता है। चैतसिक अभिधम्म संग्रहों के अनुसार वह धर्म है जो चित्त के आलंबन और वस्तु पर आधारित होकर चित्त के साथ ही उत्पन्न एवं निरुद्ध होता है। चित्त इंद्रिय के माध्यम से जब किसी आलंबन को ग्रहण करता है तो उसमें चैतसिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए जब कोई रूप चक्षु के समक्ष या उसके आपात में उत्पन्न होता है तब चैतसिक उनके उस वस्तु और चक्षु के बीच में संपर्क स्थापित करता है। यह संपर्क फस कहलाता है या स्पर्श कहलाता है। स्पर्श के पश्चात ही व्यक्ति में वेदना की उत्पत्ति होती है। यह वेदना अनुकूल वेदना हो सकती है, प्रतिकूल वेदना हो सकती है और उसके पश्चात जो है व्यक्ति उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के बारे में सोच सकता है। अतएव कहा जा सकता है कि चित्त द्वारा किसी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के क्रम में चैतसिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चैतसिक के आधार पर ही चित्त जो स्वभावतः एक प्रकार का होता है यानी विषयों को जानने वाला होता है वह अनेक प्रकार का होता है। चैतसिक के साथ संप्रयुक्त होने के कारण ही चित्त कुशल अथवा अकुशल होता है। कुशल चित्त के साथ कुशल चैतसिक संप्रयुक्त होते हैं और अकुशल चित्त के साथ अकुशल चैतसिक संप्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी चैतसिक हैं जो दोनों के साथ संप्रयुक्त होते हैं। ऐसे चैतसिक को अय्य समान चैतसिक कहते हैं, जिसमें से कुछ चैतसिक सभी चित्तों के साथ पाए जाते हैं और कुछ चैतसिक परिस्थितियों के अनुरूप उनके साथ होते हैं। अभिधम्म में वर्णित तीसरा धर्म रूप है। रूप उसे कहते हैं जो परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है, संशोधित होता है। रूप का रूपांतरण ऊष्मा, ठंडक, किसी सरीसृप के द्वारा काटने या चाटने के कारण होता है। रूप 2 प्रकार के होते हैं, महाभूत रूप और उपादान रूप। महाभूत रूप 4 हैं, पृथ्वी, आपो, अग्नि और वायु। और इनके आधार इन चारों से निर्मित अनेक प्रकार के रूप होते हैं, जिनमें से विषय रूप
प्रसाद रूप, भाव रूप, हृदय रूप, विकार रूप, लक्षण रूप आदि होते हैं। ये रूप धम्मसंगिनी के अनुसार 27 प्रकार के होते हैं और अभिधम्म संघों के अनुसार 28 प्रकार के होते हैं। धम्मसंगिनी हृदय रूप नामक रूप की गणना नहीं करता है, जबकि अभिधम्म संघों हृदय रूप को एक विशिष्ट रूप के रूप में ग्रहण करता है। अंतिम जो धर्म है वो है निर्वाण। निर्वाण बौद्ध धर्म का उद्देश्य है। बौद्ध धर्म में दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य है। जो भी व्यक्ति दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है वह निर्वाण के अधिगम का प्रयास करता है। निर्वाण यहाँ तात्पर्य है तृष्णा रहित अवस्था का। ध्यातव्य है कि प्रथम उपदेश के प्रज्ञापन के क्रम में बुद्ध ने यह कहा था कि तृष्णा जो है सभी दुखों का कारण है। इस तृष्णा को विनष्ट करके ही कोई भी व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है या दुख निरोध की प्राप्ति कर सकता है। दुख निरोध ही निर्वाण है। निर्वाण दो प्रकार के होते हैं, सोपाधिशेष निर्वाण और निरूपाधिशेष निर्वाण। सोपाधिशेष निर्वाण उस निर्वाण को कहते हैं जो शरीर के रहते प्राप्त किया जाता है, यानी पंच स्कंध जिससे शरीर निर्मित है वह अवशिष्ट रहता है, लेकिन उसके रहते हुए भी जो लोभ, दोष, मोह आदि क्लिष्ट धर्म उत्पन्न होते हैं वह विनष्ट हो जाता है। सोपाधिशेष निर्वाण के पश्चात निरूपाधिशेष निर्वाण उस निर्वाण को कहते हैं जिसका अधिगम व्यक्ति क्लेश के निवारण के साथ साथ पंच स्कंध के निवारण के साथ करता है। यानी मृत्यु के समय जो जिस निर्वाण की प्राप्ति होती है उसे हम सोपाधिशेष निर्वाण कहते हैं। सोपाधिशेष निर्वाण के क्रम में हम बुद्ध का उदाहरण ले सकते हैं कि जब बुद्ध ने सम्यक संबोधि की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर की तो उन्हें सोपाधिशेष निर्वाण की प्राप्ति हुई, और जब बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण का साक्षात्कार किया तब उन्हें निरूपाधिशेष निर्वाण की प्राप्ति हुई। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि निर्वाण जो है इस जीवन काल में भी प्राप्त किए जा सकते हैं और मृत्यु के समय भी प्राप्त किए जा सकते हैं। निर्वाण के अधिगम का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसका प्रज्ञापन बुद्ध ने प्रथम देशना के क्रम में चतुर्थ आर्य सत्य के रूप में किया है। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के चैतसिक का द्योतक है। चूँकि चैतसिक चित्त के बिना उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए जो चित्त का विवेचन है उस क्रम में हम इन आर्य अष्टांगिक मार्ग का विवेचन पाते हैं। हालांकि चैतसिक के रूप में इन 8 धर्मों का अलग विवेचन प्रस्तुत किया गया है ताकि लोग व्यवहारिक रूप से इसके कर्तव्य, लक्षण आदि को समझ सकें। तथापि चित्त के अंतर्गत समाविष्ट करके ही इन्हें कुशल चित्त, अकुशल चित्त, ध्यानिक चित्त और लोकोत्तर चित्त के रूप में प्रस्तुत कर यह दर्शाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो है निर्वाण का अधिगम जो है अपने चित्त को परिशुद्ध करके कर सकता है। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हो, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह डॉक्टर सत्येंद्र पांडे जी के साथ लेता हूं विदा, और अगले दिन इसी समय हम फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो
तो